हेलो एवरीवन। जेईई मेंस 2025 के इस सीरीज में आज हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 पर चर्चा करेंगे। ये एपी और जीपी का कॉमन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में अक्सर हाँ देखने को मिला है और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये जेईई 2014 में ऑलरेडी पूछ चुका है। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी is doubled, then new numbers are in AP. The common ratio of GP is ऑप्शन है ए में √2 प्लस √3, बी में है 3 प्लस √2, सी में है 2 माइनस √3 और डी में है 2 प्लस √3। तो यहाँ आपको किन किन बातों को ध्यान देना है, इस बात को समझिए। सबसे पहले तो ये आप ध्यान दीजिए कि ये इंक्रीजिंग जीपी का मामला बनता है। तो इंक्रीजिंग जीपी तभी हो सकता है जब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होनी चाहिए। यानी यहाँ से आप कुछ ऑप्शन को छाट लीजिए। 2 माइनस √3 ये 1 से छोटा हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे 1.732, तो ये नहीं होगा। बाकी ये 3 संख्या 1 से बड़ा है, तो एक ऑप्शन तो छट गया कि सी नहीं होगा। बाकी हम लोग सवाल बनाकर देखेंगे। तो चलिए सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा 3 पॉजिटिव नंबर्स फॉर्म एन जीपी। जब 3 नंबर आपको जीपी में लेना रहे, इंक्रीजिंग जीपी में, पॉजिटिव नंबर में, तो आपको पता ही है कि आप क्या लेते हैं। पहला नंबर को लेंगे ए, दूसरा को लेंगे ए आर और तीसरा को लेंगे ए आर स्क्वायर। यानी आपका जो नंबर है वो हो गया आपका कौन कौन सा भाई, नंबर्स हो गया ए आर और ए आर स्क्वायर। अब आगे सवाल को पढ़िए क्या कहता है। सवाल कहता है कि इफ़ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी, 3 गो टर्म है तो मिडिल टर्म कौन हो जाएगा, सेकेंड टर्म। तो इफ़ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल्ड देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी। इसका मतलब ये हुआ कि बीच वाले टर्म को यदि हम डबल कर दें तब ये जो नया नंबर फॉर्म होगा वो एपी में होगा। यानी A2AR और AR स्क्वायर ये अब आ गया एपी में। पहले नंबर था जीपी में, AR स्क्वायर जीपी में, लेकिन जैसे ही बीच वाले नंबर को डबल करते हैं तो ये एपी में आ जाता है। यानी A2AR और AR स्क्वायर एपी में हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर कोई 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले नंबर का डबल बराबर होगा पहला नंबर जोड़ तीसरा नंबर। यानी ABC अगर एपी में है तो 2B बराबर होगा A प्लस सी। यानी ट्वाइस ऑफ 2AR बराबर होगा A प्लस AR स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये हो जाएगा 2 2 जा 4 AR इज इक्वल्स टू होगा A कॉमन 1 प्लस आर स्क्वायर। चूँकि ये इंक्रीजिंग जीपी है तो A का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, इसलिए आप दोनों तरफ A से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब A से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 4R इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर। 4R इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर। अब इस टर्म को उधर लेके चले जाते हैं राइट साइड में, तो आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आर स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपका आर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसमें आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस √D डिवाइडेड बाई 2A। यानी माइनस बी का वैल्यू है -4 प्लस माइनस √D मतलब बी स्क्वायर यानी 16 -4 इंटू 1 इंटू 1 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू है 1। अब ये हो जाएगा आपका 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 का रूट हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 2, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा 2 प्लस माइनस √3। अब ये 2 माइनस √3 जो है ये आपका 1 से कम है, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि आर का वैल्यू 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इंक्रीजिंग जीपी है। तो जब इंक्रीजिंग जीपी है तो आर का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। यानी आर का जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका 2 प्लस √3 और यही इस सवाल का जवाब है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। देख लीजिए ऑप्शन क्या था आपका, 2 प्लस √3 आपका ऑप्शन था डी। तो इस सवाल का जवाब हो गया डी। उम्मीद है कि सवाल को आप अच्छे से सीख लिए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ।
यानी आपको हम बता ही चुके हैं कि इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए एक जेईई मेंस 2025 जनवरी सेशन के लिए एक सवाल लेकर आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे सवालों को एक कॉपी में जगह देंगे और समय मिलने पर बार बार इसे अभ्यास करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा अभ्यास होगा उतना बढ़िया रिजल्ट की संभावना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।